हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाबे आजाद साहब जिंदाबाद, जनाबे आजाद साहब जिंदाबाद। गुलाम नबी आज़ाद साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये नेशनल ही इंटरनेशनल लीडर है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस का जनाजा पूरे मुल्क से निकल गया। जिस तरीके से सबसे पहले आज़ाद साहब के भतीजे ने सियासत पे हलचल मचा दी, आज़ाद साहब ने उनके इस्तीफे देने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर जब इस्तीफा दे दिया तो सियासत के अंदर, और ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सियासत के अंदर एक गहमोगहमी मची हुई है। जी हाँ, मैं अभी आज़ाद साहब के आबाई गांव में मौजूद हूँ, आबाई इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ से उनकी इब्तिदाई तालीम हुई है और उनकी पैदाइश भी इसी सरजमीन से हुई है। और आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे हुक्मरान जो हैं, बहुत सारे लीडर जो हैं, बहुत सारे अहदेदारान जो हैं, वो सड़कों पे उतर आ चुके हैं और आज़ाद साहब का समर्थन जो है वो करने आए हैं, कर रहे हैं। रियाज साहब, मुझे बताइए आप कि किस तरीके से, क्या वजूहात, क्या खासियतें आपने देखी कि आपको आज़ाद साहब ज्वाइन करना पड़ा? शुक्रिया अमीर साहब। कुछ वक्त में ये हिस्टोरिकल फैसले हैं। कोई भी चीफ मिनिस्टर 8 जिले एक साथ में नहीं दे सकता और 2-2.5 साल के वक्त में। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज कितनी बनी, आपके सब डिविजन्स कितने बने, आपके मेडिकल कॉलेजेस कितने बने, आपके एम्स 2 बने। जब यूनियन हेल्थ मंत्री जनाब आज़ाद साहब थे तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये तो उसको थोड़ा सा मौका मिला था। 2.5 साल होता क्या है? अरे किसी मिनिस्टर को, किसी चीफ मिनिस्टर को 2.5 साल में तो इधर उधर देखने में वक्त लग जाएगा और 2.5 साल गुजर जाते हैं। और इसने तो 60-70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना तो 60 साल के अंदर भी कोई आदमी काम नहीं कर सकता है जितना रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम। और इस वक्त अगर मुल्की हालात आप देखें और जम्मू कश्मीर के हालात देखें, इस वक्त ऐसे लीडर की जम्मू कश्मीर की आवाम को था जो जम्मू और कश्मीर को बराबर पहुंच सके। आप देख रहे हैं दूसरी तंजीमों के अंदर या तो कोई मकबूल कश्मीर के अंदर घाटी के अंदर लीडर मिलता है या जम्मू के अंदर वो ये वाहिद एक शख्सियत है जिसका जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, और ये हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा और मोस्ट सेकुलर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेकुलर आदमी अगर कोई है तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब। इसने कभी अपनी हम आज़ाद साहब के एज जब हम आज़ाद साहब की तंजीम के साथ नहीं जुड़े थे, हम अपोजिशन में रह के भी आज़ाद साहब के साथ एज ए चीफ मिनिस्टर जब थे वो या यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जब थे, हमने जो भी डिमांड्स आज़ाद साहब को दी उसने कभी नहीं देखा है ये फलां तंजीम का है, ये फलां तंजीम का है, ये फलां मजहब का है, ये फलां मजहब का है। वो उसने जो भी आया उसके पास उसने काम किया है। गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू कश्मीर का नाम डेवलपमेंट है। नहीं, डेवलपमेंट जैसे आप बोल रहे हैं, मगर अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी पार्टी के जो अहदेदारान हैं उन्होंने साफ तौर पे उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि धारा 370 जो एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लिए, उसका तोड़ने का जो रोल रहा है सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में रोल आज़ाद साहब का रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अल्ताफ बुखारी साहब को यही कहना चाहूँगा, वो उस वक्त तोड़ा है। अल्ताफ बुखारी साहब और मुफ्ती साहब की सरकार ने जिस वक्त उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, इनको कोई दरवाजा मालूम नहीं था रियासत के वो सेक्रेटरीट के अंदर के जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर उनको लाने का काम अगर किया अल्ताफ बुखारी ने किया जो मुफ्ती साहब का सिपाही था उस वक्त। वो उसने अपनी कोई जमात बनाई है, वो मुफाद परस्त लोग हैं, वो तो एजेंट हैं, जम्मू कश्मीर को बेचने वाले लोग हैं। उसको पता है जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ आएगा, यहाँ कोई लोगों के पास कोई मुतबादल चेहरा नहीं था कि जिसके साथ लोग चल जाएं। लोग तो तंग हैं हर तंजीम से, और गुलाम नबी आज़ाद ही वाहिद एक शख्सियत है। आप देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 को जब पार्लियामेंट के अंदर ये जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A की बात चली, आपने देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने प्रोटेस्ट कितना किया। और 2-2.5 घंटे जो स्पीच आज़ाद साहब की अगर किसी ने सुनी होगी, नहीं तो हम वो पुराने वीडियो क्लिप्स उन लोगों को भेजेंगे। उसकी मेमोरी अगर कमज़ोर हुई होगी अल्ताफ बुखारी साहब की कि वो रोल किया है, उसने वहाँ कितना एजिटेशन उस बिल के खिलाफ भी किया है। और वो परसों बता रहा था, मैं सुन रहा था कि उसने जी वोट कौन सा वोट अगेंस्ट दिया, उसने तो मुकाबला किया उनका उस वक्त। गुलाम नबी आज़ाद साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये नेशनल ही इंटरनेशनल लीडर है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस का जनाजा पूरे मुल्क से निकल गया अब हिंदुस्तान। ओबीसी के जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट डोडा लेवल पे, इनसे भी बात करेंगे कि आया इनकी क्या मजबूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किनारा कशी करके इन्होंने आज़ाद साहब का हाथ जो है वो थामा है। सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम शौकत अली, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ओबीसी सेल
मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम करता था। ज़मीन के नेता जो हमारे पास फ़ख्र हिंद थी, जिनको कहलाया गया, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। हम भी कांग्रेस से इस वक्त तब दरकिनार थे, क्योंकि कांग्रेस में जो थी वो अच्छी लीडरशिप नहीं चल रही थी। तो हम एक अलग जमात में नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने ज्वाइन किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे थे। लेकिन इस वक्त हमारे जो ज़रूरत है, रियासत जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है, वो आज़ाद साहब को लाना यहाँ पर ज़रूरी है। तो हम सारे जो हैं यहाँ से जितने भी हमारे यहाँ पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग भी हुई, तो यहाँ पर फैसला लिया गया, हमारे जो नेता हमारे रियाज साहब ज़रगर साहब हैं, तो हम उनके साथ चले। इनका रिज़ाइन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुआ, हम इन्हीं के साथ हैं और आज़ाद साहब के साथ हम जुड़े रहेंगे और इंशाल्लाह आज़ाद साहब को हम अच्छे तरीके से मजबूती से यहाँ से कामयाब बनाएंगे।